नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार। आप देख रहे हैं एसके टेरेस एंड गार्डन टिप्स। तो टूटे हुए झाड़ू को बढ़िया इस्तेमाल आज बताएंगे कि आप गार्डनिंग में टूटे हुए झाड़ू का भी बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल करना है, इसी बारे में आज बात करेंगे कि गार्डनिंग में इसके कितने फ़ायदे हैं, कि कितने यूजफुल ये झाड़ू होता है हमारे लिए। तो उसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जैसे झाड़ू टूट जाता है दोस्तों, इसे हम फेंक देते हैं, कोई भी इस्तेमाल नहीं करते, सीधे कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो कूड़ेदान में झाड़ू को ना डालें, आपको इससे इतने अच्छे बेनिफिट मिलेंगे गार्डनिंग में कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करें हम गार्डनिंग में टूटे हुए झाड़ू को, ताकि हमको बहुत बढ़िया जो है बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले तो ये झाड़ू को देखिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से, और हमें इस प्लास्टिक का भी जो है, इस प्लास्टिक का भी बहुत ही उपयोग होता है। तो ये प्लास्टिक को भी ना फेंके। अगली वीडियो में बताऊँगा कि इस टूटे हुए झाड़ू का जो ये प्लास्टिक होता है वो किस काम में आता है और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं गार्डनिंग में। तो दोस्तों वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, एक बार ज़रूर देखें, और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें कि गार्डनिंग संबंधित वीडियो, मैं इस तरह के यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे कि कोई भी सामान घर का फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी चीज़ों का इस्तेमाल गार्डनिंग में बहुत अच्छे से हो जाता है और इससे गार्डनिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि झाड़ू जो पुराना हो जाता है, थोड़ा सा ये रह जाता है भूसी, इसका थोड़ा सा ये झाड़ने वाला रह जाता है, तो इसे हम फेंक देते हैं, क्योंकि जैसे ही झाड़ू लगाते हैं तो ये दब जाता है, झाड़ू नहीं लगा पाता ये। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम यहाँ से धीरे धीरे निकाल लेंगे, इसे इस तरह से हम निकाल लेते हैं। और इसका उपयोग मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि गार्डनिंग में इसका उपयोग क्या है और कितने यूजफुल होता है ये। तो इसे भी फेंके नहीं, इसको भी रख लें आप। और ये झाड़ू को जब निकाल लेते हैं हम, तो जैसे इसे अंदर खोलते हैं तो देखिए इसमें ढेर सारी जो है मोटी मोटी इस तरह की बांस की लकड़ियाँ मिल जाती हैं। इन लकड़ियों को कैसे इस्तेमाल, तो देखिए दोस्तों, इस झाड़ू में इतनी सारी लकड़ियाँ मिल गई और कितनी मोटी मोटी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे प्लांट को सपोर्ट देने के बहुत बढ़िया काम देती हैं। जो हमारे प्लांट को सपोर्टर होते हैं, इनको अगर बना लेते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो इनका दो जो ले लें, इस तरह से दो ले लें एक साथ, तो ये बिल्कुल टूटते नहीं हैं और इतने मजबूत होते हैं कि कोई भी प्लांट को संभाल सकते हैं। जैसे टमाटर वगैरह हैं, बैगन वगैरह हैं, अगर दो को एक में बांध लेते हैं, अगर बड़े प्लांट हैं, ज़्यादा भार देने वाले उनके फ्रूट हैं, तो ये दो को एक में धागे से बांध लें तो फिर ये कभी देखिए टूटते नहीं हैं एकदम, कितना जोर लगा लें। तो इनका इस तरह से भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो जाता है। देखिए कितनी सारी हैं, लगभग इसमें 20 लकड़ियाँ हैं, जो हम अक्सर प्लांटर के लिए खोजते रहते हैं कि लकड़ी कहाँ से लाएँ सपोर्ट देने के लिए, लेकिन ये लकड़ियाँ आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। कम से कम 20 प्लांट को एक झाड़ू की लकड़ी से सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसे साइड में रखते हैं और इसका उपयोग बताते हैं। तो इसका उपयोग ये है दोस्तों कि जितने इसमें हैं ये बिल्कुल नरम, इसको हम एक दिन धूप में सुखा लेंगे और उसके बाद इनको चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो आइए करके दिखाते हैं कि करने के बाद कैसे हो जाते हैं। तो वीडियो लंबी हो जाए इसलिए करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो देखिए इस तरह से कुछ कोकोपीट की तरह बिल्कुल ये बन जाते हैं और आपको ये सॉइल मीडिया बनाने में बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनका जो सॉइल मीडिया में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही वेल बनेगा। और ये जब सूख जाते हैं तो आप हाथ से भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, अगर अच्छी तरह से धूप में सूख जाए, और नहीं तो थोड़े कम सूखे हैं तो आप चाकू से भी काट सकते हैं इन्हें। और आइए इनको मिट्टी में मिलाने के बाद मिट्टी कैसी हो जाती है, तो इनको साइड में रखते हैं। देखिए ये कोकोपीट से बना हुआ मिट्टी, जो इसकी भूसी से ही, इसको जब भी दोस्तों आप छोटे छोटे टुकड़े काटें इसको, तो पानी में डाल करके 5 से 7 दिन के लिए रख दें। उसके बाद ऐसे तोड़ेंगे तो एकदम भूस जो है मुलायम हो जाएंगे। उसके बाद आप इस तरह से मिट्टी बनाएं, जब भी खाद मिट्टी और ये मिला देंगे तो बिल्कुल कोकोपीट की तरह ही हो जाएगा और आपको वेल्डन मिट्टी बनी रहेगी। मिट्टी जो है स्पंजी बनाएगा कि जहाँ भी पानी डालेंगे पूरे पॉट में आपको पानी मिल जाएंगे। तो आइए इसे हम लगा के भी दिखा लेते हैं। देखिए इस तरह से हम पॉट बनाए थे, आपको अगली वीडियो में दिखाए थे। तो इसमें हम लगाने जा रहे हैं चेरी टमाटर, उसे कैसे लगाएं। तो देखिए इसकी गहराई यहाँ से यहाँ तक लगभग 7 इंची है। तो 7 इंची गहरे में आपका टमाटर हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए हमने सूखे पत्ते डाल लिए हैं, ताकि नीचे जो ड्रेनेज बनाए हैं, ये हमने 3 ड्रेनेज बनाए हैं, वो जाम ना हो। उसके बाद इसमें मिट्टी हम भर लेते हैं। इस मिट्टी में दोस्तों हमने झाड़ू का जो है कटिंग डाला है, कोकोपीट इस्तेमाल नहीं किए हैं, और थोड़ी मिट्टी और खाद का 50-50% कर लिए हैं, क्योंकि इस पार्ट में छोटा पार्ट है और
ज़्यादा हमें फल फूल चाहिए गमले से, तो आपको 50% कम से कम खाद मिलानी होगी। उसके बाद फंगस के लिए हमने इसमें मिला दिया है नीम खली। आप चाहें तो ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास नीम खली हम ज़्यादा रखे रहते हैं, तो नीम खली ही सब में इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट लगाते समय गमले को थोड़ा खाली रखें। अगर चेरी टमाटर आप लगाने जा रहे हैं, देखिए ये है चेरी टमाटर, हमने सीड से इसे ग्रो कर लिया है। और चेरी टमाटर कम जगह में और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं दोस्तों, बिल्कुल अंगूर की तरह। ये वही वैरायटी है चेरी टमाटो का जो आगे जाके बिल्कुल अंगूर की तरह गुच्छों में ये फल देते हैं। हालांकि फल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फल होता है। तो उसके बाद थोड़ा सा देखिए इस तरह से पॉट में अगर लगाए हैं तो थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे तो ये सेफली निकल जाते हैं और कोई शाक नहीं लगता। तो देखिए हमने निकाल लिया है। इस तरह से अंगुली रखें बीच में, अब प्लांट को उलाट देंगे तो इस तरह से निकल जाएंगे। और इसमें जो हमने पीछे नारियल का छिलका रखा था उसे हटा लेंगे। और इतने छोटे पॉट में ही देखिए कितने रूट हैं। और उसके बाद बिल्कुल आराम से ही इसमें हम रख देंगे और फिर ग्रो करेंगे तो पौधे को कोई शाक नहीं लगेगा और ना ही हमें छाए में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जित किनारे किनारे हैं फिर से मिट्टी भर देंगे और पौधे को बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, जैसे है वैसे ही रख छोड़ देंगे। तो हमने किनारे किनारे मिट्टी फिल कर दिया है। अब ये जो झाड़ू का निकला है इसको दो जो है लेंगे इस तरह से और बिल्कुल एक जगह पे इसमें हम लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत हैवी फ्रूटिंग करता है, चेरी टमाटो है। इसको इस तरह से शुरू में ही हम इसे गाड़ देंगे ताकि जैसे प्लांट बड़ा हो, अभी तो बांधने की ज़रूरत नहीं है, जैसे थोड़ा बड़ा हो तो इसको जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा तो इससे हम अच्छे से बांध देंगे ताकि पूरा भार इसका संभाल सके। क्योंकि चेरी टमाटो का जो है फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल अंगूर की तरह। होते तो छोटे ही फल आते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं दोस्तों। तो आइए इसे अब देखिए इस तरह से पार्ट बनाए हैं जो हम कहीं भी इसे टांग सकते हैं। तो अपने रेलिंग पे ही टांग देते हैं इसे।